नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के इस क्लास में हम 10वीं क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के पार्ट नंबर 3 धातु एवं अधातु के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस पार्ट 3 में। और बच्चों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े बहुत से क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, राइट। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास पार्ट 3 के साथ। बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर के बहुत से क्वेश्चंस को हल किया था। तो आज के चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है बच्चों, आइए देखते हैं। इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? बच्चों, चमकीला गुण होता है धातुओं का, लेकिन आपसे पूछा गया अधातु। तो बच्चों, यहाँ पर जो अधातु है वो है आयोडीन। आयोडीन अधातु बच्चों, ये एक ऐसी अधातु होती है जिसकी बाहरी परत बहुत चमकीली होती है। तो राइट आंसर इज आयोडीन। आयोडीन अधातु चमकीली होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बच्चों। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि? बच्चों, धातु के बर्तन में हम खाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और बहुत जल्दी खाना तैयार हो जाता है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सुचालक। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बच्चों। कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उनकी सतह पर एक गैस चिपक जाती है। यह गैस कौन सी हो सकती है? बच्चों, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जब भी जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और उस हाइड्रोजन गैस के साथ ये धातुएं चिपक कर जल के ऊपर तैरने लगती हैं। तो गैस कौन सी है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बच्चों। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सोना, लेड, सिल्वर और पोटेशियम। बच्चों, पोटेशियम धातु पानी के साथ, जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, परंतु सोना, लेड और चांदी, सिल्वर, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बच्चों। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? बच्चों, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर जो द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु, वो होती है मरकरी, पारा। बाकी धातुएं ये सॉलिड स्टेट में या कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन सही आंसर क्या है? मरकरी, क्योंकि मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बच्चों। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? बच्चों, वैसे ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर है विद्युत अपघटन के द्वारा, राइट। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बच्चों। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि धातुओं का निष्कर्षण आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों, धातुओं को, ऑक्साइड को केवल गर्म करके हम निष्कर्षण कर सकते हैं, जो कि सक्रियता श्रेणी में बहुत नीचे आती हैं। जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं, उनका निष्कर्षण हम इस विधि के द्वारा केवल उनको गर्म करके हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बच्चों। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। बच्चों, ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि धातुओं को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर हम उसका निष्कर्षण कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बच्चों। लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? बच्चों, जब लोहे को हम आर्द्र वायु में खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जो कि ऑक्साइड की लेयर होती है। क्योंकि बच्चों, लोहे को खुला छोड़ने पर उस पर जंग लग जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बच्चों। अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो बच्चों, यह बहुत ही ज़्यादा प्रबल तथा कठोर हो जाता है, क्योंकि लोहे में कार्बन मिलाने पर उसकी कठोरता बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रबल तथा कठोर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए बच्चों। पीतल, पीतल क्या होता है बच्चों? पीतल एक मिश्र धातु होती है, क्योंकि पीतल बनाया जाता है बच्चों किससे? तांबे तथा जिंक से। तो बच्चों, पीतल एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए बच्चों। सल्फर के अयस्क के क्या नाम हो सकते हैं? वैसे ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, सल्फर के जो अयस्क होते हैं वो होते हैं सल्फाइड, सल्फाइड ओर्स या फिर सल्फाइड अयस्क, राइट। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए बच्चों। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? बच्चों, इस्पात होता है स्टील, स्टील मतलब कार्बन। और बच्चों, कार्बन में इसमें होता क्या है कि जब लोहे में, आयरन में हम 2% तक, 2% तक अगर कार्बन मिला दिया है तो बच्चों हमें जो प्राप्त होता है वो होता है स्टील, इस्पात जिसे कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी, 2%, राइट।
क्वेश्चन नंबर 54 देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कॉपर के अयस्क कौन से हो सकते हैं। बच्चों ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्यूप्राइड जो होते हैं वो कॉपर के अयस्क होते हैं, क्योंकि बॉक्साइड होते हैं एल्यूमिनियम के अयस्क, सिनाबार होते हैं मरकरी अर्थात पारा के अयस्क, और कैलामाइन होते हैं जिंक के अयस्क। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कॉपर के, तो बच्चों कॉपर क्यूप्राइड से हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए बच्चों, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया भी था, क्योंकि आयनिक यौगिक के बीच में जो आबंध होते हैं उनके आयनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनको तोड़ने के लिए बहुत मात्रा में ऊष्मा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए बच्चों आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए बच्चों, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो कि बहुत मुलायम होता है। बच्चों ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप अर्थात कार्बन का ही एक रूप होता है, और ये ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है, बहुत चिकना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए बच्चों, आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है, 22 कैरेट का। क्योंकि 24 कैरेट का सोना बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, उससे हम आभूषण नहीं बना सकते, क्योंकि वो आभूषण ज़्यादा कठोर नहीं होते। तो कठोरता बढ़ाने के लिए हमें उसमें थोड़ी अशुद्धि करनी होती है, इसीलिए जो 22 कैरेट का सोना होता है उससे ही आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि वो आभूषण थोड़े ज़्यादा कठोर तथा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आभूषणों को कठोर बनाने के लिए उसमें अशुद्धि की जाती है। अगर हम 24 कैरेट के सोने से बनाएं इस आभूषण तो वो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होते, आसानी से मुड़ जाते हैं। तो कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि की जाती है, इसलिए 22 कैरेट के जो सोना होता है उससे ही आभूषण तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। आयरन, कॉपर और कैल्शियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, परंतु लिथियम धातु बहुत मुलायम होती है, उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए बच्चों, जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुँचती है किन चीज़ों की परत उस पर चढ़ी होती है। बच्चों कॉपर की तार होती है, लेकिन उसके ऊपर जो परत होती है वो होती है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तो राइट आंसर क्या है, पीवीसी। क्योंकि बच्चों पीवीसी की परत चढ़ाने से जो तारों में बह रहा जो करंट होता है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि ये जो पीवीसी होता है वो विद्युत की कुचालक होती है। तो राइट, तो बच्चों पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ाई जाती है तारों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बच्चों, सिलिका क्या है। बच्चों सिलिकॉन एक होती है उपधातु, राइट, क्योंकि सिलिकॉन के अंदर मेटल और नॉन मेटल अर्थात धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, उपधातु। तो बच्चों आज का ये कंटेंट आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। आप लोग तैयारी कीजिए बच्चों अपने एग्जाम की, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।